एक ये है कि अगर आपके यहाँ डेटा कम है, मतलब इंटरनेट का स्पीड कम है, तो यूट्यूब पे बहुत इजीली आप इसको देख सकते हैं। कम इंटरनेट कनेक्शन में भी यूट्यूब पे आप इस किसी भी सेशन को इजीली देख सकते हैं। जूम पे इंटरनेट कनेक्शन स्पीड ज्यादा चाहिए। आप वहां भी लोग कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छे लगे, जहाँ पे सुविधा हो। तो चलिए आज के इस मॉर्निंग का सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग आज जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जाने, समझें कि क्या है, किस तरीके से आज ये हमारा जो टॉपिक है वो काम करता है। तो चलिए आज की मॉर्निंग की पाठशाला को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा, उस सेशन को हम शुरू करेंगे, उस पीपीटी को हम शुरू करना चाहेंगे। सर साउंड और पीपीटी क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। जी, थैंक यू। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और इस सेशन को जैसा कि हमने बताया था कि कैल्शियम, वाई कैल्शियम इज नेसेसरी, एक टॉपिक आज चला हुआ है। हम लोग खाने के अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, आयरन, बहुत सारी चीजें लेते हैं, उसमें कैल्शियम का क्या रोल है आपने सुना होगा। कैल्शियम कैल्शियम दूध की शक्ति बढ़ाए, दूध में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, या कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कैल्शियम का रोल क्या है, कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पड़ती है, क्यों हम कैल्शियम इंटेक को बढ़ाएं, क्यों अपने कैल्शियम को ध्यान में रखें, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। और कैल्शियम का मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर जितने भी हड्डियां हैं, बोन्स है, ये जो स्केलेटन आप देख रहे हैं, पूरा ढांचा अपने शरीर का जो देख रहे हैं, स्केलेटन सिस्टम जो होता है, जो जितने भी बोन्स होते हैं, वो मैक्सिमम बोन 98%, 95% जो आपका बोन होता है वो कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम एक एसेंशियल मिनरल्स है हमारे शरीर के अंदर, जो हमको खाने के साथ चाहिए। और अगर कैल्शियम की कमी है तो आपका हड्डियां कमजोर होंगी, आपने सुना होगा। छोटे बच्चों को जब ग्रोइंग एज होता है तो उनको कैल्शियम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और साथ में जैसे जैसे एज बढ़ता है, लेडीज के अंदर ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके अंदर भी अगर आप कैल्शियम का ध्यान न दें तो 40 के बाद, 45 के बाद आपको आर्थराइटिस, गठिया, बहुत सारे ज्वाइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम किन किन चीजों में जरूरत पड़ता है, क्या कैल्शियम का रोल है, ये आज हम लोग जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कैल्शियम, आप देखिए इसमें सारे बेनिफिट्स दिखाए गए हैं कि हमें कैल्शियम की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। बोन फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस, हड्डियों के विकास में, हड्डी जब बनता है हमारे शरीर में, यानी बोन फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि जब आपके बच्चे छोटे हैं तो उस समय कैल्शियम की बहुत जरूरत पड़ती है, कि उस समय बोन ग्रोथ होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। तो उसके मेंटेनेंस में, रख रखाव में, मसल्स फंक्शन में, जो आपके शरीर में जितना भी मसल्स है जिससे आप काम लेते हैं, वो सारे मसल्स को अच्छे तरीके से काम कराने में आपके कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। हार्ट बीट को सही तरीके से धड़कने में, बीट्स करने में, आपको पता है 1 मिनट में 72 बार हमारा 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। और जब हार्ट बीट करता है तो पूरा ब्लड फ्लो होता है आपके हेयर से लेके आपके नेल्स तक, आपके नाखून तक, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम आपके हार्ट का होता है। और हार्ट के फंक्शन को, उसके बीटिंग पावर को, उसके धड़कने की रिदम को ये मेंटेन करके रखता है, बना करके रखता है। अगर कैल्शियम की कमी है तो हार्ट बीट अच्छे से आपका नहीं हो सकता है फंक्शन। आपके अंदर जो एसिडिक और बेसिक, जो बोलते हैं आप एसिडिटी बन रहा है या बेसिक है, उसको मेंटेन करने का काम आपके शरीर में
करता है, यानी कि आपके शरीर को एल्केलाइन बना के रखता है। दो तरह का है, अगर आपका शरीर एल्केलाइन नहीं है, एसिडिक ज्यादा है, तो वात का प्रॉब्लम होता है, एसिड बनता है आपके शरीर के अंदर, गैस का प्रॉब्लम होता है, तो उस एसिड के फंक्शन को भी रेगुलेट करने का काम आपके कैल्शियम का है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कहीं कट जाता है, देखिए कहीं भी आपका कट हो गया तुरंत ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वहां थक्का जम जाता है, ताकि खून बहना बंद हो जाता है। तो वैसे लोगों में जिनका कैल्शियम की कमी है, अगर उनको कहीं कट जाए, कहीं फट जाए, तो उनका ब्लड रुकेगा नहीं। इसलिए कैल्शियम शरीर में उचित मात्रा में होना चाहिए। और जब भी प्रेगनेंसी होती है तो आप देखिएगा जरूर डॉक्टर आपको कैल्शियम का टेस्ट लिखता है, थायराइड का, कैल्शियम का, वो पता करता है कि कैल्शियम का रेशियो क्या है। तो उस समय कैल्शियम का और ज्यादा जरूरत पड़ता है आपके दांतों के बनावट के लिए, टीथ फॉर्मेशन के लिए, दांतों को सही रखने के लिए आपके कैल्शियम का बहुत जरूरत पड़ता है, उसका रोल है। नर्वस फंक्शन को ठीक करने के लिए, ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो होता है, आपका ब्रेन ने कुछ सोचा और आपके शरीर ने वो काम किया, अभी आप हंसना शुरू कर देते, तो ब्रेन ने फंक्शन भेजा, आप हंसना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर, अभी मीटिंग आप देख रहे हैं, ये सारा रेगुलेट कौन करता है? आपके शरीर के अंदर नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन से लाखों कोशिकाएं जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो आपके पूरे शरीर में जाता है और उस फंक्शन को रेगुलेट करता है। वो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन जो कहते हैं, आपका दिमाग और आपका शरीर एक साथ चले। अब दिमाग कुछ फंक्शन दे रहा है, दिमाग कुछ सिग्नल दे रहा है, शरीर आपका साथ ही नहीं दे रहा, तो फिर नर्वस प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा। तो अगर आपका कैल्शियम की कमी है तो न्यूरॉन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। जो भी कैंसर होता है, पेट का कैंसर, कोलोन का कैंसर, उसको रोकथाम करने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। और पूरे बॉडी में मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। पूरे शरीर में विटामिन मिनरल सही तरीके से ट्रांसपोर्ट हो, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। आप सोचिए एक कैल्शियम कितना बेनिफिशियल है। और अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो फिर से एक बार अगर हम आपको याद दिलाना चाहें कि कैल्शियम का क्या रोल है, तो बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बढ़िया रोल है इसका, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत बढ़िया रोल है, आपका सिग्नल जो न्यूरॉन्स भेज रहा है, रिसीव कर रहा है, उसके मूवमेंट में, और आपके मसल्स के काम में ये अच्छा काम करता है, हार्मोन को ठीक से रेगुलेट करने में, कि हार्ट बीट जो केमिकल के अंदर, हार्ट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसको मेंटेन करने में, बॉडी के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने में ये कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। और कैल्शियम खाने के साथ मिलता है। और जैसा कि पता है सबसे ज्यादा कैल्शियम लोग बोलते हैं दूध में पाया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों में कैल्शियम पाया जाता है। आपके बोन और आपके टीथ, आपके शरीर का 99% जो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, 99% आप कैल्शियम खाते हैं, तो उस कैल्शियम का रोल कहाँ है? सबसे ज्यादा जरूरत आपके दांतों की बनावट और आपके हड्डियों की बनावट, ये दो चीज में 99% कैल्शियम यूज होता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम आपके हड्डी और आपके दांतों को चाहिए। और 1% कैल्शियम जो है आपके ब्लड में ये फ्लो करता है, 1% से काम चला जाएगा। 99% आपके शरीर का कैल्शियम आपके हड्डी और आपके दांतों में होता है। उसकी बनावट, उसको अच्छा रखने के लिए, बोन्स फॉर्मेशन के लिए, बोन को हेल्दी रखने के लिए आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा कैल्शियम का मात्रा उचित मात्रा में आपको लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बनता है, ये आपको पता है, कैल्शियम हमको बाहर से लेना पड़ता है शरीर के फंक्शन को अच्छा करने के लिए। अगर अब कैल्शियम की आपको कमी होती है, कैल्शियम की अब कमी होती है, तो देखते हैं क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ये तो हमने कैल्शियम का रोल बताया कि ये होगा तो आपका ये फंक्शन ठीक होगा, लेकिन अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपको हमेशा थकान महसूस होगा, थका थका महसूस होता है। इनफर्टिलिटी की बीमारी भी, इनफर्टिलिटी मतलब जो बांझपन है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका कैल्शियम की कमी है तो मिर्गी के दौरे हमेशा पड़ेगा आपको। मिर्गी समझते हैं? वो हमेशा मिर्गी आएगा, आदमी बिल्कुल उसका दिमाग घूम जाता है, सेंसलेस हो जाता है अचानक से। और अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो सही तरीके से आपको नींद नहीं आएगी,
अनिद्रा की समस्या भी आएगी, त्वचा हमेशा रूखा रूखा, मॉइस्चराइजिंग खत्म हो जाएगा, हमेशा ड्राई स्किन अगर किसी का है तो कहीं ना कहीं उसमें कैल्शियम की कमी है। हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को भी कैल्शियम की कमी का कारण माना गया है। मोतियाबिंद अगर आपके शरीर में आंखों में आ जाता है, कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो अगर आपका कैल्शियम की कमी बहुत दिनों तक आ रही है तो कहीं ना कहीं मोतियाबिंद का कारण बन सकता है। आपके सीने में जर्न है, छाती में अगर दर्द हो रहा है, पेन होने लगा है, हाई कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ता है, अगर आपकी कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। मिस कैरेज की समस्या लेडीज के अंदर, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कंसीव तो लेडी कर लेती है लेकिन 4 महीने 6 महीने बाद मिस कैरेज हो जाता है, 2 महीने बाद मिस कैरेज हो जाता है, यानी वो बच्चे को कैरी नहीं कर पा रही है। इसीलिए हर प्रेगनेंसी के टाइम में कैल्शियम का टेस्ट होता है। तो कैल्शियम का इंटेक अगर आप बढ़ा के रखें तो ये मिसकैरेज का समस्या भी नहीं होगा। हाथ में अगर सुनापन है, एकदम झिनझिनापन है, सुन्न हो जाता है, यानी कोई फंक्शन नहीं होता है, तो समझिए कि कैल्शियम की कमी है। दांतों में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मसूड़ों से बलगम आ रही है, मसूड़ों में कोई रोग लग गया है, तो समझिए आपकी कैल्शियम की कमी हो रही है। भूख की कमी भी होने का कारण है आपका कैल्शियम, यानी कैल्शियम की कमी होगी तो ये सारे चीज आपको हो सकता है आपके शरीर के अंदर ये लक्षण है। अब कैल्शियम के स्रोत, फायदे और नुकसान, कहाँ से कैल्शियम मिले, कैसे, हम ये तो हमने जान लिया कैल्शियम के फायदे, और कैल्शियम की कमी होगी तो ये नुकसान हमको हो सकता है, ये रोग हो सकता है, ये शरीर के फंक्शन को बिगड़ सकता है। अब कैल्शियम सही तरीके से कहाँ से लिया जाए? खाने पीने से। कहा जाता है अगर आपका डाइट अच्छा है तो किसी दवा की जरूरत नहीं है, और अगर डाइट गलत है, खान पान गलत है, तो दवा भी किसी काम का नहीं है, खाते रहिए दवा, कोई फायदा नहीं होगा। तो कैल्शियम का इंटेक बढ़ा के रखना चाहिए। और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कैल्शियम, आप बोलेंगे सर किस खाने में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, कौन सा खाना हम लें? तो एक लाइन में आप कैल्शियम को समझ सकते हैं, जिस खाने का कलर, जिस फ्रूट वेजिटेबल का कलर व्हाइट हो, यानी सफेद हो, उजला हो, वो कैल्शियम का बहुत सोर्स माना जाता है। जैसे दूध व्हाइट कलर का है, जितने भी व्हाइट कलर के फ्रूट या सलाद, ग्रीन सलाद आप खाते हैं, या फिर जितने कलर का कोई भी खाने वाला व्हाइट सामान खाते हैं, उसमें ज्यादा कैल्शियम होता है। जैसे आप मशरूम खाते हैं, जैसे आप गोभी खाते हैं, कॉलीफ्लावर अगर आप लेके आते हैं तो उसमें अच्छा कैल्शियम पाया जाता है, मशरूम में अच्छा पाया जाता है। आप बादाम में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, बादाम का जब छिलका हटाएंगे तो देखेंगे कि वो व्हाइट कलर का होता है। यानी जितने भी खाने की व्हाइट चीजें हैं उसमें कैल्शियम का सोर्स बहुत अच्छा होता है। तो ये कैल्शियम का स्रोत हम कहाँ से ले सकते हैं? बहुत सारे खाने की चीजें आप देख रहे हैं, इसमें कैल्शियम का सोर्स बहुत भरपूर मात्रा में होती है, और साथ में कैल्शियम का फंक्शन अच्छा हो, कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब हो, उसमें विटामिन का भी रोल बहुत अच्छा है। देखिए, एक मिनरल्स होता है, एक विटामिन होता है। विटामिन हमेशा कैटलिस्ट का काम करता है। अगर आप मिनरल्स मिनरल्स कैल्शियम है, आपने कैल्शियम लिया, और अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है तो वो कैल्शियम कभी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। आपने 5वीं 6ठी क्लास के बुक में जब बायोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है बच्चों को, तो उस बुक्स में पढ़ाई जाती है कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम शरीर में कभी लगेगा नहीं। आप खूब दूध, दही, छेना, पनीर, व्हाइट चीजें खूब खाएं, कैल्शियम वाला चीज खूब आप अपने शरीर के अंदर लें। और विटामिन D3 कम है तो जितना भी आपने खाया है यूरिन स्टूल से पास आउट हो जाएगा, पेशाब पैखाने से, कुछ भी आपके शरीर को लगने वाला नहीं है। इसलिए विटामिन डी का फंक्शन आपके शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कैल्शियम आप खूब खा रहे हैं और विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम किसी काम का नहीं है। इसलिए दोनों का रोल बड़ा एक दूसरे से मिला जुला रहता है। तो विटामिन D3 भी आपको चाहिए। और कैल्शियम की कमी कैसे हो जाती है? कहा जाता है कि 3 सफेद जहर हैं, चीनी, मैदा और नमक, आपने सुना होगा। क्यों बोला जाता है जहर? कि अगर आप शुगर खाते हैं, अगर आप चीनी खाते हैं व्हाइट वाला, क्यों मना किया जाता है? क्योंकि ये जो चीनी व्हाइट कलर का होता है, ये बहुत ज्यादा केमिकल प्रोसेस से तैयार हो जाता है। जानवर की हड्डी क्या क्या इसके अंदर मिला करके उसको साफ किया जाता है, उसमें फास्फोरस की मात्रा चीनी में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए शरीर के अंदर
वो नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है? अगर आप चीनी ज्यादा खाते हैं, शुगर ज्यादा खाते हैं, और शुगर जब डाइजेस्ट होता है, शुगर जब आपके शरीर में पचता है, तो आपके शरीर के अंदर जितने भी कैल्शियम है वो सबको लेके बाहर निकल जाता है। आप अगर चीनी की मात्रा ज्यादा खाते हैं तो जब वो पचेगा, चीनी जाके डाइजेस्ट होगा, तो बोन से कैल्शियम को खींच करके यूरिन स्टूल से पास आउट कर देता है। इसीलिए लोग कहता है कि चीनी कम खाना चाहिए। क्यों बोलता है? क्योंकि चीनी जब बाहर निकलेगा पच के, तो कैल्शियम को लेके निकलेगा साथ। तो कैल्शियम की क्षति करने के लिए, उसको लॉस कराने में शुगर का बहुत बड़ा। इसलिए हमने बोला कि जितने भी व्हाइट चीजें हैं उसमें कैल्शियम होता है, 3 सफेद जहर को छोड़ करके, चीनी, मैदा और नमक। ये व्हाइट कलर की चीजें हैं जो आपके कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालेंगे। इसीलिए बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। जो ज्यादा चीनी खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं, उनका हड्डी कमजोर हो जाता है। क्यों? आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं कोई बात आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसके उसका कुछ कनेक्शन है एक दूसरे से, मेडिकल टर्म में उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो मोटे लोगों का बोन इसलिए कमजोर हो जाता है क्योंकि मोटापा, अगर आप चीनी ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, शुगर ज्यादा खाते हैं, तब मोटा होने का संभावना रहता है। और जब वो चीनी बाहर निकलेगा शरीर से तो कैल्शियम को लेके निकल जाएगा, तब बोन कमजोर हो जाता है। जरा सा कहीं पैर मुड़ गया, फ्रैक्चर हो गया। जरा सा पैर स्लिप हो गया, आपका हड्डी टूट गया। यानी इतना ज्यादा हमारा बोन कमजोर हो चुका है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कैल्शियम का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। ये है आपके वो चीज है जिनमें कैल्शियम बहुत बड़ा मात्रा में होता है। जैसे आपका कैबेज है, आप धनिया पत्ता अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप राजमा इस्तेमाल करते हैं। ये एक सब्जी आती है, कच्चू की सब्जी इसको बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, ये भी व्हाइट कलर का होता है। आप डेट्स खाते हैं, खजूर, उसमें भी। अगर आप कस्टर्ड एप्पल खाते हैं, जिसको शरीफा बोलते हैं, अभी का सीजन आने वाला है, इसमें भी जितने भी व्हाइट कलर की चीजें हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और कहा जाता है, आयुर्वेद में थोड़ा सा जाने तो जो सफेद कलर का तिल होता है, जो व्हाइट कलर का तिल होता है, उसमें कैल्शियम बहुत बड़ी मात्रा में होती है। लोग दूध को ज्यादा प्रमोट करते हैं कि दूध खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। ठीक है, दूध का सोर्स तो है, लेकिन मिल्क के अंदर अब ओरिजिनल मिले तब ना। इंजेक्शन वाला दूध आ रहा है, कुछ भी शुद्ध नहीं रहा है, पैकेट वाला दूध आ रहा है। हाँ, अगर आप घर में गाय रखे हैं, भैंस रखे हैं, उसका अगर आप दूध निकालते हैं तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो आपका सस्ते का सबसे अच्छा सोर्स है ये सफेद जो तिल आ रहा है। ठंडे का समय आ रहा है, आप अपने घर में रोज एक तिल की लड्डू खाइए। बहुत सस्ता सोर्स है। एक लड्डू अगर आप खाते हैं तो जितना कैल्शियम की जरूरत आपके शरीर के अंदर है, वो पूरा का पूरा आपको कैल्शियम यहाँ मौजूद है। गुड़ के अंदर इसको बनाया जाता है। एक बार यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। और इधर उधर जो घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अगर आप इसको लें तो आपका शरीर उतना कैल्शियम दे देगा जितना आपको पूरे दिन की जरूरत है। क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैक वाला खाना खाते हैं। और हर आदमी आज के डेट में बोल रहा है कि पैकेट वाला दूध, पैकेट वाला जो भी चीज आती है उसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा होती है। आप जरा सोचिए सर, हम रोटी घर में बनाते हैं, सब्जी घर में बनाते हैं, सुबह का सब्जी शाम तक खराब हो जाता है अगर हम उसको फ्रिज में नहीं डालें। आप सोचिए, जो डब्बा बंद कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, बिस्किट है, ब्रेड है, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें डाली गई होंगी जो एक एक महीने तक खराब नहीं होता। 6-6 महीने बिस्किट की एक्सपायरी होती है। मैदा और चीनी से आपका बिस्किट बनता है, और 6 महीने 1 साल तक बिस्किट खराब नहीं होता। कंपनियों का आज के डेट में पूरा ध्यान वहां पे है कि ये हमारा बिस्किट, ये हमारा डब्बे का जो बैन प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होना चाहिए। आपकी सेहत तो दूर की बात है, वो न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखती है। वो देखती है कि एक्सपायरी टाइम में इसको कीड़े नहीं लगने चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, फंगस नहीं लगना चाहिए। 4 दिन अगर ब्रेड का टाइम है तो उस ब्रेड के अंदर वो केमिकल डाल जाता है कि 4 दिन तक फफूंद ना लगे। आप बताइए, आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं, अगला दिन बासी हो जाता है, फफूंद लग जाता है, खराब हो जाता है। और ब्रेड में क्या ऐसी चीज है जो 4 दिन तक खराब नहीं होता? यानी जितना आपको हेल्थ नहीं मिल रहा है उससे ज्यादा आप नुकसान कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, जहर भी खरीद के ला रहे हैं। तो ऐसी चीजों से बचिए, फ्रेश खाना खाइए, घर का खाना खाइए। और कहा जाता है
कि जितने देर में आपका खाना बनता है, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपको खाना खा लेना चाहिए। गरम गरम खाना क्यों बोलते हैं खाने के लिए? कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। आप खूब खाना खा रहे हैं लेकिन बासी खा रहे हैं, एक खाना दूसरे दिन खा रहे हैं। तो जितनी जल्दी खाने को बंद करके तुरंत खाते हैं, उतना ज्यादा विटामिन मिनरल्स आपको अच्छे तरीके से शरीर में मिलता है। जितना लेट खाना खाएंगे, बना हुआ देर का खाना खाएंगे, उसमें विटामिन मिनरल्स की कमी होने लगती है धीरे धीरे। आप डब्बा बंद नहीं, फ्रेश खाना खाइए। अगर आपको लगता है कि दूध अच्छा नहीं मिल रहा है आपको, तो कोई बात नहीं है। दूध का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, जो सभी सफेद हम तिल बताया आपको। कहा जाता है कि अगर आप 1 लीटर दूध लेते हैं, एक सर्वे दिखाया गया है कि अगर आप 1 लीटर दूध लेते हैं तो 0.9 ग्राम आपको कैल्शियम मिलता है। 0.9 ग्राम 1 लीटर दूध के अंदर कैल्शियम मिलता है। अगर आप रागी एक आता है उसको लेते हैं तो 3.5 ग्राम आता है। और ये सफेद तिल के लड्डू अगर आप लेते हैं तो 1 केजी अगर सफेद लड्डू को देखा जाए तो 10 ग्राम ज्यादा आपको इसके अंदर कैल्शियम मिलता है। बस ये जान लीजिए कि आपके दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम अगर है तो ये तिल के लड्डू में है। सफेद लड्डू सोचिए, हमारा आयुर्वेद कितना मजबूत है, हमारा देसी खाना कितना मजबूत है, जिसको हम लोग भूल चुके हैं। दूध की शक्ति बढ़ाइए, तन की शक्ति, मन की शक्ति बढ़ाइए। अगर दूध ओरिजिनल नहीं बनना है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप रोज एक तिल की लड्डू खाइए। आप सोचिए 1 केजी दूध जो आता है उसके अंदर आप देख लीजिए 0.9 ग्राम कैल्शियम है। और 1 केजी आपके सफेद जो गुड़ आता है, गुड़ के साथ अगर आप तिल के लड्डू खाते हैं तो 10 ग्राम, यानी मोटा मोटी आप समझिए कि 10 ग्राम आपको ज्यादा प्रोटीन कैल्शियम आपको एक सफेद लड्डू में मिलता है। तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम का खजाना आपके घर में है, अपने घर में बनाइए, घर में खाइए। जो बाहर से मिठाई लेके आते हैं उससे तो कई गुना सस्ता पड़ेगा ये। कोई भी मिठाई या 400-500 रुपए केजी नहीं है, से कम नहीं है। और तिल और गुड़ हमको नहीं लगता कि 400-500 लगना लगना चाहिए। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं घर के अंदर। और एक अगर आप तिल के लड्डू खाते हैं तो आपका हड्डियां भी अच्छा रहेगा, आपका बोन्स भी अच्छा रहेगा। और आप इसको आज से करेंगे तो हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैल्शियम के सोर्स हैं, जो आप लेंगे तो कैल्शियम की कमी आपके दूर हो जाएगी। या तो नेचुरली लीजिए, खान पान में बढ़ा दीजिए, या तो बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी है तो एक बेहतरीन कैल्शियम हमारी कंपनी के अंदर भी है। अब ये तो हुआ कि आज से अगर आप खान पान अच्छा रखेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। आप अच्छे से जब खाने वाली चीजें खाते हैं, दूध दही छेना पनीर, और विटामिन D3 की मात्रा भी बना के रखते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर अपने बोन को, हड्डियों को अच्छा रखना चाहते हैं तो आधे घंटे धूप में बैठना चाहिए। क्यों बोलते हैं सुबह की धूप बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सुबह की धूप में सबसे ज्यादा विटामिन D3 होता है, विटामिन डी होता है। तो आप खा तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन शरीर में सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में 1 मिनट भी धूप नहीं लगता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको धूप का दर्शन नहीं होता। फ्लैट कल्चर है, सुबह आंख खुली, बाथरूम में गए, फ्रेश हुए, ऑफिस चले गए, गाड़ी बस में बैठ के। जब लौटते हैं तो पता चला अंधेरा हो गया, सूरज की तो दर्शन भी नहीं हुआ। इसीलिए आप देखेंगे विदेशों में सन बाथ का कल्चर है। सन बाथ मतलब सूर्य की किरणों से नहाना। वो लोग समुद्र किनारे जा करके पूरे दिन वहां पे, संडे के दिन छुट्टी मनाते हैं, और दिन भर वो कैल्शियम और विटामिन D3 को धूप से लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भगवान ने वैसा नहीं दिया है। आपको पता है यूरोपियन कंट्री में जिस दिन सूरज निकलता है ना, उस दिन जश्न का माहौल होता है। 6-6 महीने बहुत सारा जगह पे सूरज नहीं दिखता। तो वैसे लोगों को बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी होती है जिस कंट्री में सूरज उगता ही नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे देश हैं इस दुनिया में जहां पे सूरज नहीं दिखता, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक सूरज नहीं दिखाई देता। और जिस दिन सूरज उगता है तो उस दिन लोग सन बाथ लेते हैं। और हमारे यहाँ पे इतना खूबसूरत सा है, इतना सूरज है कि हमको कमी ही नहीं है। फिर भी हमारे देश के अंदर विटामिन D3 की कमी, आप 90% लोगों का विटामिन D3 चेक कराएंगे तो इनसफिशियंट मिलेगा। मेरा भी कम है, आपका भी कम होगा। ये नेचुरल सा फेनोमिना है। विटामिन D3 सबका कम है, आप टेस्ट करा के देख लीजिए। या तो बॉर्डर लाइन पे मिलेगा या बॉर्डर लाइन से नीचे मिलेगा, क्योंकि अब वो कल्चर रहा नहीं। हम भले आपको बता रहे हैं
लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हर कोई कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी से ग्रस्त है। तो अगर कोई चीज कमी है तो हमको ऊपर से सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए। और कहा जाता है कोई भी कैल्शियम 3 महीने रेगुलर ले सकते हैं। तो जब भी आप बोन की दिक्कत है, आर्थराइटिस की दिक्कत है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलता है 3 महीना कैल्शियम खाना है। अब मार्केट के अंदर जो कैल्शियम का सोर्स है और ओके लाइफ केयर ने जो कैल्शियम का टैबलेट आपके यहाँ बनाया है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत सेफ है, हमारा रीजनेबल प्राइस पे है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप कैल्शियम की कमी से ग्रस्त हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर से लेना होगा। अभी ये चीजें करें, दूध दही छेना पनीर और धूप में बैठना शुरू हो जाए तो कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर, 3 महीने के अंदर, 2 महीने में आप दूर कर सकते हैं। लेकिन जिनको कैल्शियम की पहले से कमी है, डॉक्टर बोल दिया सुबह शाम आपको एक गोली लेना है, तो हमारे पास एक कैल्शियम है जो आप देखेंगे इसका इंग्रेडिएंट्स। तो ये हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम विथ विटामिन D3 है, सिर्फ कैल्शियम नहीं है। और विटामिन D3 होगा तो क्या होगा, आपका बोन हेल्दी रहेगा और कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाएगा इजीली। तो कैल्शियम है, ये विटामिन कैल्शियम और विटामिन कॉम्प्लेक्स है जो आपके बोन और ज्वाइंट हेल्थ को अच्छा रखेगा। और विटामिन D3 देखिए नीचे लिखा हुआ है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में, उसको बोन में डालने में, एब्जॉर्प्शन में वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम अगर आप लेते हैं तो हेल्दी बोन और ज्वाइंट्स को रखेगा। ज्वाइंट में जो मिनरल्स की डेंसिटी है, जो बोन में कैल्शियम का घनत्व कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है, उसको मेंटेन करेगा। मसल सपोर्ट को अच्छा करेगा। ज्वाइंट और कार्टिलेज का जो फंक्शन खराब हो रहा है उसको रोक देगा, अच्छा करेगा उसको। आपके ओस्टियोपोरोसिस, जो कैल्शियम बहुत ज्यादा अगर आपके बोन से निकलता है, हमने क्या बोला, अगर आप सफेद चीजें खाते हैं, 3 सफेद जहर, चीनी, नमक और मैदा ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जब ये शरीर से निकलता है तो कैल्शियम लेके निकलता है। और ज्यादा अगर आपके शरीर से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि अर्थराइटिस की समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि ज्यादा कैल्शियम आपके शरीर से बाहर हो रहा है। इसलिए चीनी का एब्जॉर्प्शन कम करिएगा और कैल्शियम अगर आप लेंगे तो वो घनत्व को ठीक रखेगा, बोन और हेल्दी को ठीक करेगा। मेनोपॉज जब होता है लेडीज के अंदर, देखिए लेडीज के अंदर 30 के बाद, जब 40 के बाद मेनोपॉज होता है, यानी कि पीरियड्स बंद होने की प्रक्रिया को बोलते हैं मेनोपॉज, एक कंडीशन होता है 40-45 के बाद जब लेडीज का पीरियड्स बंद होता है, तो उस टाइम में भी बहुत ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और अगर आप उस समय ओल्ड एज में कैल्शियम का ध्यान नहीं रखें तो बहुत सारे लेडीज को देखिएगा झुक के चलती हैं, कमर सीधे नहीं हो सकते, टेढ़े मेढ़े होकर लोग चलते हैं। क्या हुआ कि आपने यंग एज में कैल्शियम और विटामिन D3 का सही तरीके से उपयोग नहीं किया, सही तरीके से आपने इंटेक नहीं की। अब बुढ़ापे में बोन झुक गया, हड्डियां झुक गई, चल रहे हैं तो पैर इधर उधर फेंक रहे हैं, आप सीधा चल ही नहीं पा रहे हैं, पूरा हिल डुल के चलते हैं, झुक के चलते हैं, कमर से ऊपर सीधा ही नहीं हो रहा। ये सब कैल्शियम की कमी। जब कोई बताता है कैल्शियम खाइएगा तो आप इग्नोर कर देते हैं, और बुढ़ापे में वो आपको देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। आपके मसल्स को ठीक करेगा, इम्यूनिटी एनर्जी को बढ़ाएगा। तो हमारे कैल्शियम का अगर आप रोल देखें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में है, 625 mg इसका कैपेसिटी है। और आपके अंदर इसमें 275 IU विटामिन D3 भी डला हुआ है। मार्केट के अंदर बहुत सारे कैल्शियम जो आते हैं ना, वो चूना का फॉर्म होता है, CaCO3। और मार्केट के अंदर जो कैल्शियम आता है, अगर आप वहां से लेके आते हैं किसी एलोपैथी डॉक्टर से, तो वो कैल्शियम जब खाएंगे, चूने का फॉर्म अगर खाएंगे आप, तो क्या होता है, शरीर के अंदर गैस फॉर्म होता है ज्यादा। आप अक्सर देखते हैं किसी पेशेंट को कि जो कैल्शियम खाता है तो उसको गैस ज्यादा बनता है। क्यों बनता है, कि क्योंकि वो चूने का फॉर्म है। और चूना का एक नेचर होता है क्या, अगर आप पानी में डालेंगे, एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, वो खौलेगा। चूने को अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, खौलना शुरू होता है। तो जो मार्केट का कैल्शियम आप खाते हैं, जब वो शरीर के अंदर जाता है तो वो खौलेगा, आपके पेट के अंदर एसिड है उसके साथ रिएक्ट करके क्या होगा, खौलना शुरू हो जाएगा, गैस बनाएगा। इसीलिए आप जनरली देखिएगा, अगर डॉक्टर किसी को बाहर का कैल्शियम देता है कोई भी, तो उसके उसके साथ साथ एंटासिड जरूर देता है, यानी गैस की गोली जरूर देगा। उसको पता है ये कैल्शियम खाएगा
और इसको गैस बनना है तो आके 2 दिन के बाद बोलेगा डॉक्टर साहब गैस ज्यादा बन रहा है। इसलिए डॉक्टर साहब कैल्शियम के साथ साथ पहले से ही एक गैस की दवा जरूर लिख देते हैं। आप देखिए अपने पुर्जे में अगर कैल्शियम लिखा हुआ है तो पैन 40, पैन डी या जेंटेक मेंटेक जितने भी आते हैं कोई ना कोई ओमेज तरह का दवा आपको जरूर लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि एंटासिड नहीं देगा तो गैस ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो पता चला कैल्शियम ले रहे हैं और गैस रोकने के लिए एक और अननेसेसरी दवा खा रहे हैं। ओके लाइफ ने केयर ने क्या किया है, ये कोरल कैल्शियम है, इसके अंदर गैस फॉर्मेशन नहीं होगा। आप हमारे टैबलेट का अगर डेमो करें, कैसे पता करेंगे कि किसी का कैल्शियम चूना वाला है कि नेचुरल सोर्स है? तो आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास के अंदर हमारा कैल्शियम डालिए और उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। जब हल्दी और चूना मिलता है तो क्या होता है, लाल हो जाता है। अगर वो आर्टिफिशियल कैल्शियम है तो पानी लाल हो जाएगा, थोड़ी देर में रिएक्ट हो जाएगा, और नेचुरल है तो पानी का कलर एज इट इज रहेगा, हल्दी का कलर एज इट इज रहेगा। आप इस कैल्शियम में करके आप चेक कर सकते हैं, हमने तो चेक किया है। और क्या प्राइस है, इतना प्राइस कम है, इतना प्राइस कम है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं ये रेट में ये क्वालिटी आपको मार्केट में मिल जा रही है। इसीलिए ओके लाइफ केयर का नाम एफोर्डेबल में आता है। मार्केट के अंदर कोई भी कैल्शियम कम बजट का लोअर ब्रांड भी, लोअर कंपनी भी लेंगे तो 5 रुपीज से कम का एक कैल्शियम नहीं आता। एक टैबलेट 5 रुपए का। जनरली अगर आप 10 पत्ता लेके आते हैं कैल्शियम का तो 50-60 रुपए का आता है। नॉर्मल सेलिकल वेलिकल लेके आइएगा तो 10 रुपए का एक कैल्शियम आज के रेट में हो चुका है। लेकिन हमारा एक टैबलेट की प्राइस है मात्र 1 रुपए 75 पैसे। सोचिए कहाँ आप 10 रुपए 8 रुपए खर्च कर रहे हैं और हमारा एक टैबलेट 1 रुपए 75 पैसे का आ सकता है। और 100 टैबलेट बनाया गया है इसके अंदर, बड़ी आसानी से आप 3 महीने इसको चला सकते हैं। और जितना एक दिन का डोज है उतना आपको ये मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी है तो सुबह शाम ले सकते हैं, कम कमी है तो एक ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अपना डोज ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हमने आज कैल्शियम का रोल बताया कि मार्केट का कैल्शियम खाते हैं तो गैस बनाएगा। बड़े सारे डॉक्टर आपको कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 का भी टैबलेट देता है। कैल्सीफेरोल आता है कि भैया आपको हफ्ता में एक दिन विटामिन D3 भी लेना है, हफ्ता में एक दिन आपको देगा विटामिन D3 का टैबलेट। ओके लाइफ ने क्या किया है, कैल्शियम विथ विटामिन D3। अगर किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो समझ जाएगा कि जो इसका साइंटिस्ट है, जो इसका R&D है, उसको बहुत नॉलेज है, क्योंकि विटामिन D3 नहीं होगा, विटामिन D नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए हमने कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 भी दिया है, और वो प्राइस में दिया है कि हर आदमी इसको एफोर्ड कर सकता है। तो ये आज आपने सुना देखा जाना। कहा जाता है कि अगर आपके पास सक्सेस पाना है, अगर आपको सफल होना है लाइफ में, तो जब तक आप नॉलेज नहीं रखेंगे, चीजों का ज्ञान नहीं रखेंगे, वो आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। नॉलेज इज द व्हीकल दैट विल चेंज योर लाइफ। एक ही तरीका है, बाबा भीमराव अंबेडकर बोल के गए थे, 2 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। एक एजुकेशन, एक ज्ञान ही ऐसा टूल्स है जो आपकी गरीबी को मिटा सकता है। एक ऐसा हथियार है नॉलेज, जानकारी, ज्ञान, जो आपकी गरीबी को मिटाएगा, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। जानकारी रखिए, जिस फील्ड में है उस फील्ड की जानकारी रखिए, और जानकारी के साथ साथ अगर आप एक्शन नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, तो वो जानकारी भी किसी काम का नहीं है। रोज आप मॉर्निंग की पाठशाला अटेंड करते हैं और फिर अगले दिन कल का इंतजार करते, कल मॉर्निंग की पाठशाला अटेंड करेंगे, फिर अगला दिन करेंगे, फिर अगला एक दिन करेंगे। रोज पाठशाला अटेंड करने से भी काम नहीं होता है। जानकारी तो बहुत कम चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, एक्शन ज्यादा चाहिए। तो सोचने से कुछ नहीं होता, बैठ के सोचते रहिए, मीटिंग ले लिया, मीटिंग ले लिया, जान गए जान गए। अब आप इस जानकारी को एक्शन में कन्वर्ट करिए। केवल प्लान से नहीं, प्लान वो होता है, वो सफल प्लान कहते हैं जिसमें एक्शन होता है, काम होता है। एक्शन में नहीं आएंगे तो कितनी जानकारी सब बेकार है। इसलिए बोला जाता है कि भैया सोचने से नहीं, करने से होता है। जो जाना समझा है, जो नॉलेज लिया है, उसकी होम मीटिंग करिए। और मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको सफल होना है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है, तो एक ही हथियार है आपके पास, होम मीटिंग, होम मीटिंग और होम मीटिंग। आप लाख कर लीजिए काम इस तरीके से भाग दौड़ करके, जिस दिन भागा दौड़ी बंद होगा आपका बिजनेस कम। लेकिन होम मीटिंग में अगर इन सब चीजों की चर्चा करें, कैल्शियम की चर्चा करें, मार्केट का कैल्शियम की चर्चा करें, जरूरत पड़े तो डेमो कर दें,
कितने सारे हथियार हैं आपके पास जो आप बड़ी आसानी से यूजर बना सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। कोई भी कोच क्या होता है, कोच का रोल क्या होता है? आपके लिए पिच पे जाके वो क्रिकेट खेले, आपके लिए जाके वो वॉलीबॉल खेल दे। अच्छा कोच अगर है तो क्या करेगा? ओलंपिक में जाके खुद लड़ लेगा। आपको तैयार करता है उस चीज को करने के लिए, गाइड करता है। करना तो आपका काम है। अब जिम में एडमिशन ले लेंगे तो ट्रेनर थोड़ी करेगा, आप करेंगे तभी तो आपको फायदा होगा। ट्रेनर क्या करेगा उसमें? आप बोलते हैं सीनियर सपोर्ट नहीं है, सीनियर सपोर्ट नहीं है, सीनियर सपोर्ट नहीं है। सीनियर क्या करेगा अब आपके लिए? एक्शन खुद बनाना पड़ेगा, प्लान खुद बनाना पड़ेगा। आप 10 परिवार आपके जानने वाले नहीं है जहां पे आप बैठ के इन सब चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। 10 परिवार नहीं है, 5 लोग आपके जानने वाले नहीं है, जंगल में चले गए आप। शादी ब्याह फंक्शन होती है, 100 200 500 लोग कहाँ से आ जाते हैं? अभी एक लिस्ट बनाना के शुरू करें तो लिस्ट काटना पड़ेगा आपको, इसको नहीं बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे। अरे रॉ मटेरियल है आपके पास, लोग हैं। ऐसे बात करें, इसका टेक्निक सीखिए और होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए। होम मीटिंग करेंगे तो आपका सबसे ज्यादा बिजनेस होने वाला है। आप लाख हाथ पैर मार ले, जब तक होम मीटिंग नहीं हुआ, 10 दिन हो गए मेरे को एक होम मीटिंग पे मीटिंग किए हुए, 1 हफ्ता। क्या आपने 1 हफ्ते में 5 होम मीटिंग तैयार करी है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ? अरे नया मत खोजिए, जो पुराने लोग हैं उन्हीं की फैमिली के साथ बैठ जाइए। और ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, कैल्शियम है, बड़े सारे प्रोडक्ट हैं, इनको उनके सामने बताइए ना, क्या उनको जरूरत नहीं है इसके लिए? क्या उन्होंने कैल्शियम अपना टेस्ट कराया है? कैल्शियम का टेस्ट टेस्ट कराएंगे तो 90% लोगों का कैल्शियम विटामिन D3 कम मिलेगा। ये गाइड कर दीजिए। सप्लीमेंट है, खाने से नहीं मिल रहा तो सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट का मतलब क्या है? पूरक आहार, जो खाने में नहीं मिल रहा है उसको बाहर से लेना है। ये कोई दवा नहीं है, कोई बीमार नहीं है। हाँ, बीमार में कोई कैल्शियम लिख दिया तो आप ले सकते हैं, लेकिन वैसे भी आप साल में 3 महीने कम से कम आप कैल्शियम लीजिए, 1 डब्बा लीजिए, ताकि अगर आपका 40 का एज है तो उसमें बोन की डेंसिटी में जरूरत पड़ता है। ये हमने बताया, एक्शन में आएंगे, काम होगा तो अच्छा काम हो सकता है। फाइनली थैंक यू, आज आप कीमती समय निकाले और यूट्यूब से इस सेशन को